So, in second chapter, we will study about components of food. In this, we have to study what do different food item contains. Food ingredient contains some components that are needed by our body. These components are called nutrient. मतलब कि जो हमारा फूड इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी को बहुत नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं. सो द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ आवर फूड आर, मतलब कि जो हमारा फूड का सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, vitamins, minerals, dietary fibers and water. So what are carbohydrate? Carbohydrate are mainly provide energy to our body. So ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फिर फैट. So fat also provide energy to our body. In fact, it gives much more energy that of carbohydrates. मतलब कि फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ही एनर्जी हमारे बॉडी को देता है. सो सेकेंड इज फैट दैट वी टर्न. देन प्रोटीन. इट्स मेन फंक्शन इज रिपेयरिंग आवर बॉडी मसल्स, ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सो प्रोटीन जो हमारा है वो बॉडी मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है. जैसा कि हम लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जिम जाते हैं या हमारा डेली वर्क होता है जिसमें कि हम लोगों का मसल्स ब्रेक होता है, वो जो ब्रेक मसल्स है वो प्रोटीन से ठीक होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. नेक्स्ट इज vitamins. इट्स हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. इट कीप्स आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम हेल्दी. मतलब कि जो वाइटमिन्स होता है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. वो हमारे आंख, दांत, हड्डी और जबड़े को मजबूत रखता है. और टाइप्स ऑफ विटामिन आर विटामिन सी, ए, बी, डी, ई, एफ एंड देयर इज ग्रुप ऑफ vitamins कॉल्ड vitamin B complex. So the main function of vitamin A is to keep our eye and skin healthy, and vitamin C helps body to fight against disease. A lot of food contains vitamin C such as lemon, orange, etc. These help our body to fight against disease. So next one is vitamin D. It's help body to use calcium for bones and teeth. मतलब कि वो हमारे बॉडी को कैल्शियम यूज करने के लिए मदद करता है. Then next one is minerals for proper growth and development of body. मतलब कि मिनरल्स जो हमारा वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, मगर वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. मतलब कि हमारा बॉडी का डेवलपमेंट कैसा होगा वो हमारी मिनरल इंटेक पर निर्भर है. लास्ट वन इज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. सो दे आर नोन एज रफेज, मेनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट प्रोडक्ट, pulses, potatoes, fruit and vegetable. This help our body to get rid of undigested food. मतलब कि जो फाइबर हमारा होता है, मतलब जैसे हम लोग एलोवेरा जूस पीते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं फाइबर का कण है, वो हमारी बॉडी को मतलब कि अनडाइजेस्टेड चीज को वो मदद करता है बॉडी से निकालने में. फिर वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड आल्सो हेल्प इन यूरिन एंड स्वेटिंग. मतलब कि हमारा जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट को फूड से मतलब कि ऑब्जर्व, मतलब कि वो लेने में मदद करता है, प्लस वो यूरिन और स्वेटिंग में भी मदद करता है. मतलब कि मूत्र और पसीना जो फ्लो होता है हमारे बॉडी से, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है इन लिक्विड फॉर्म वो वाटर की मदद से ही हमारे बॉडी से जाता है.
So next topic is balanced diet. So the food we eat daily is our diet. We have to eat all nutritious food to keep our body healthy within a good amount of protein and water. Obesity is a condition when we eat fat rich food. मतलब कि बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो होता है जिसकी मदद से हम लोग हेल्थी रहते हैं, प्लस हमारा डाइट क्या होता है, जो मतलब हम लोग डेली खाते हैं खाना, वही हमारा डाइट हुआ. फिर ऑब्सेसिटी इज ए कंडीशन में व्हेन वी ईट फैट रिच फूड. मतलब कि हमारा जो फैट रिच फूड होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही था कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए फैट मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाला फूड है. और वो अगर फूड को हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा बॉडी फैट इंक्रीज होता है. मतलब कि हमारे बॉडी का मतलब फैट लेवल बढ़ जाता है और ऑब्सेसिटी हो जाता है. बस इतना ही है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है deficiency disease. When we don't get enough nutrients for a long time, we suffer from deficiency of one or more nutrient caused disease. So disease that occur due to lack of nutrient over a long period of time are called deficiency disease. मतलब कि जो हमारा deficiency disease है वो क्या है? मतलब कि अगर हम जैसे कि हमारा अभी के समय में हमारा यूथ जो है वो बस मैगी कुरकुरे पास्ता वगैरह खाता है, तो मतलब इससे कि बहुत से न्यूट्रिएंट उनके बॉडी में नहीं जाता है. फॉर एग्जांपल कैरोट, बीट रूट्स, मतलब कि इसमें बहुत सारा विटामिन होता है, वो हम लोग जानते हुए भी वो उस विटामिन को हम लोग इग्नोर करते हैं. जब हम लोग ऐसे ही विटामिन को इग्नोर करते रहते हैं तो हम लोग में डिफिशियंसी डिजीज होता है. मतलब कि न्यूट्रिशन के कमी से जो डिजीज होता है उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. मतलब वो लॉन्ग टाइम पीरियड पे होता है. फिर हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ टॉपिक दिया गया है, जैसे कि टेस्ट फॉर स्टार्च. सो इस टॉपिक में हम लोगों को ये करना है कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट. मतलब कि जो खाने पदार्थ का कुछ कण लेकर उसको पुट 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. मतलब कि उसमें 2-4 बूंद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन देना है. फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो है ना वो कुछ ब्लू ब्लैक टर्न हो गया है. सो द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर प्रोटीन. मतलब कि वही खाने पदार्थ में प्रोटीन का टेस्ट करना है. सो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. फिर से मतलब हम लोग को कुछ खाने का प्रोडक्ट ले लेना है. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. मतलब कि अगर हमारा जो फूड है वो सॉलिड में है तो हम लोगों को पहले या तो उसका पेस्ट बनाना होगा या उसका पाउडर बनाना होगा. सो ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. मतलब कि या तो पीस लो या मसल दो उसको पाउडर या पेस्ट बनाने के लिए. फिर पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में इन लोगों इसको डालना है. फिर उसमें ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. मतलब कि वो जो पेस्ट या पाउडर हमने डाला उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब 10 बूंद पानी का डालना है और उसको सेक करना है. उसके बाद नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. मतलब कि हमारा जो वो पानी में घुला हुआ पेस्ट या पाउडर है, सो उसमें अब हम लोगों को 2 ड्रॉप्स डालना है कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप डालना है कॉस्टिक सोडा का. सो उसके बाद हम लोगों को उसको सेक करना है. फिर उसके बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है. उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है
कि वो वायलेट कलर में चेंज्ड हो गया है। सो द वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। मतलब कि जो वो वायलेट कलर है वो हमारे प्रोटीन को इंडिकेट करता है फूड आइटम में। देन टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crushed it। मतलब कि कुछ खाने का सामान ले लो थोड़ा सा, उसका बाद उसको एक पेपर में जो है मतलब कि बांध करके हल्का उसको क्रश करना है। फिर और ये ध्यान रखना है कि पेपर हम लोगों का फटे नहीं। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने क्रस्ट किया उसके बाद हम लोग को उसको स्ट्रेट करना है, मतलब पेपर को फिर से सीधा करना है, वो खाने वगैरह का जो था उसको हटा देना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऑयली पैच हुआ है। सो जब हम लोग उस पेपर को लाइट की तरफ रखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि उसमें कुछ ऑयल टाइप का, मतलब कि लाइट भी लगेगा कि जो है ना कुछ नहीं होता, तेल वाला पेपर से झांकने में जैसा होता है वैसा ही होगा। सो दिस इज फैट, यही फैट होता है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows that the food item contains fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you rubbed on item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water, they may have come from food. It would dry up after some time. If no oily patch shows up after dries, the food item does not contain any fat. मतलब कि जो हमारा खाने का पदार्थ है, पहले तो उसमें जो खाने का पदार्थ है उसमें पानी भी हो सकता है फैट के साथ। सो मतलब जो हम लोग पेपर को जब सीधा करते हैं तो पहले हम लोगों को उसको कुछ देर तक छोड़ देना चाहिए जिससे कि जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाए, मतलब कि हट जाए। उसके बाद अगर उसमें ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है मतलब कि उसमें फैट नहीं है। बस यही एग्जाम्पल था हम लोगों का टेस्ट। बाकी सारा हम लोगों का हो ही गया है। So we have a table of some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and mineral। मतलब कि कुछ बीमारियां जो कि मिनरल और विटामिन्स की कमी से होती है। सो जब हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होता है तो हमारे विजन का लॉस हो जाता है, या मतलब कि सिम्टम इसका ये है कि हमारा पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, या तो समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मतलब कि जब हमारा आँख खराब होने लगे तो मतलब कि समझ लेना चाहिए कि हम लोगों के खाने के सामान में विटामिन ए का बहुत कम, मतलब बहुत कम, या बोलो कि है ही नहीं। सो अधिकतर बच्चों का पढ़ाई इससे ही खराब होता है क्योंकि उनका आँख खराब होता है और उनको लगता है कि ब्लैक बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वन इज विटामिन B1। सो इस डिसऑर्डर का नाम है बेड़ी बेड़ी। सो इसका सिम्टम ये होता है कि मसल वीकनेस हो जाता है और एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। मतलब कि हमारा एनर्जी का लेवल एकदम लो हो जाता है और हमारा मसल एकदम लगेगा कमजोर हो गया है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी को हम लोग कहते हैं स्कर्वी। सो उसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। मतलब कि हमारा जबड़ा से खून बहेगा विटामिन सी के कमी से, फिर हमारा जो घाव वगैरह होता है उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हमारा विटामिन डी, उसके कमी को हम लोग कहते हैं रिकेट्स। सो इसमें क्या होता है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। मतलब कि हमारा हड्डी बहुत मतलब सॉफ्ट बन जाता है, मतलब बोलो कि हड्डी कमजोर हो गया, उसको विटामिन सी का कमी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम। उसमें भी डिसऑर्डर का नाम हमारा हो गया बोन एंड टूथ डीके। सो हम लोग जानते ही है कि हमारा
हड्डी और दांत वो कैल्शियम से बना हुआ है। सो इसका सिम्टम भी यही है कि जो है ना, वीक बोन्स टूथ डिके, मतलब हड्डी और दांत कमजोर हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। सो वाइटामिन में हमारा अब आ गया आयोडीन। आयोडीन के कमी को कहते हैं गोइटर। सो इसमें क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। मतलब कि हमारा जो सेकंड कारण ये है कि जो है ना, बच्चों का मेंटल कंडीशन थोड़ा खराब हो जाता है, और गले में एक ग्लैंड होता है जो कि पूरा फूल जाता है। सो द लास्ट वन इज आयरन, और इसके डिफिशियंसी को कहते हैं हम लोग एनीमिया। और इसका सिम्टम बस बहुत छोटा सा है कि इसमें वीकनेस फील होता है। सो अगर हम लोगों को वीकनेस फील होता है तो हमारे घर में माँ बोलती है कि लगता है इसको आयरन का कमी हो गया। मतलब कि हम लोगों को देखो, हम लोगों के मीट में जो होता है वो उसमें बहुत सारा आयरन होता है। सो दैट्स वाई व्हेन वी फील वीकनेस, our mom give us beetroot. So our chapter end here.